माना कोई कंपनी आज मैंने 1 लाख रुपए में स्टार्ट की, माना ये चश्मे की कंपनी मैंने 1 लाख रुपए में स्टार्ट की और मैं इसे प्रत्येक साल एवरी ईयर मैं 1 लाख रुपए जनरेट कर रहा हूँ। आज से 10 साल बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा 10 लाख रुपए। और एक दूसरा पर्सन मुझसे पूछता है कि क्या भाई तुम अपना ये कंपनी मुझे 10 लाख रुपए में बेच सकते हो? तो मैंने बोला भाई तू कैसा पागल इंसान है, मैं इससे हर साल 1 लाख रुपए जनरेट करता हूँ, तो मैं तुझे ये सिर्फ 10 लाख रुपए में क्यों बेचूँ? हालांकि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है, पर मैं तो इसे कमा रहा हूँ ना 1 लाख रुपए, मैं अगले साल 1 लाख रुपए फिर अर्न कर लूँगा, तो मैं इसे तुझे क्यों बेचूँ? तब उस पर्सन ने बोला, वह व्यक्ति बोला कि भाई चल तू मुझे ये कंपनी 20 लाख रुपए में दे दे। अब क्या मैं सोचता हूँ कि मुझे 10 लाख और कमाने के लिए 10 साल इंतज़ार करना होगा। अगर मैं इसे बेच देता हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट 20 लाख रुपए पा सकता हूँ, और अब मैंने ये कंपनी उसे बेच दी। अभी इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी को मैंने कितने रुपए में बेचा। जैसा कि जब आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बाई करते हैं तो एक शेयर का प्राइस जो आपका वो रेट होता है, जितने रुपए में आपको वो शेयर मिलता है, वो होगा आपका करंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। जैसा कि इस चश्मे वाली कंपनी के केस में था, इसका ईपीएस था 1 लाख रुपए, क्योंकि मैं इससे 1 लाख रुपए हर साल जनरेट कर रहा था। तो इस कंपनी ये कंपनी मैंने बेची 20 लाख रुपए में, और इस कंपनी से मैं 1 लाख रुपए जनरेट कर रहा था। तो इसका पी रेशियो निकल के आता है 20 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 20। इट्स मीन आप 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। जैसा इस चश्मे वाले केस में वह व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझको 20 लाख रुपए देने को तैयार है, यानी इस चश्मे की कंपनी से होने वाली अर्निंग का 20 गुना पैसा मुझे देने को तैयार है। ऐसे ही हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में। शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो हमें ये दिखाता है कि किसी कंपनी का एक शेयर बाई करने के लिए हम कितने रुपए उसको दे रहे हैं, उसका कितना टाइम से उसका पैसा दे रहे हैं। तो ये हमारा होता है पी रेशियो। अब पी रेशियो हम पी रेशियो की हम कंपैरिजन करेंगे उसकी पीयर्स कंपनी से। जैसे कि किसी चश्मे वाली कंपनी का कंपैरिजन, किसी चश्मे वाली कंपनी के पी रेशियो का कंपैरिजन हम दूसरे चश्मा बनाने वाली कंपनी के पी रेशियो से कंपैरिजन करेंगे। जिसका भी पी रेशियो कम होगा वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। पर सिर्फ पी रेशियो देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें और भी बहुत सारी रेशियो को देखना होता है, और भी हमें एनालिसिस करना होता है पी रेशियो का अतिरिक्त। और हम जब पी रेशियो का तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें एक ही तरह की कंपनी में एक ही तरह के सेक्टर में कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे कि चश्मे वाली कंपनी का कंपैरिजन चश्मे बनाने वाली कंपनी का, एफएमसीजी कंपनी का कंपैरिजन दूसरी एफएमसीजी कंपनी से। ऐसे ही हम पी रेशियो निकालते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।